क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है? जब हमें कोई नया तजुर्बा होता है तो हम अपनी पुरानी बातों को कैसे बदलते हैं। आज हम बात करेंगे बेजियन इन्फ्रेंस की, एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बुनियाद है। चलें इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं राबिया दाइम एंड आप देख रहे हैं न्यू एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बेजियन इन्फ्रेंस एंड मॉडलिंग। हमारा मेन फोकस है बेजियन थिंकिंग इन मॉडर्न डाटा एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। बेजियन इन्फ्रेंस असल में हमारे यकीन यानी कि बिलीव्स को अपडेट करने का एक तरीका है। इसमें हम अपनी पुरानी मालूमात यानी कि प्रीवियर नॉलेज को नए सबूतों यानी कि न्यू एविडेंस के साथ मिलाते हैं। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? मशीन लर्निंग में, मेडिकल डायग्नोसिस में और एआई मॉडल्स में। इसके बाद हम देखते हैं इसका बेस थ्योरम। थ्योरम देखेंगे, इस पूरे निज़ाम के पीछे बेस थ्योरम काम करता है। इसके चार अहम हिस्से होते हैं। प्रीवियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हम पहले से जानते हैं। लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, नया डेटा के आने के इम्कान चांसेस कितने हैं। एविडेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो सबूत हमें मिला है। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, सबूत के बाद बदला हुआ नया यकीन। इसके बाद आता है बेजियन थिंकिंग, सोचने का अंदाज। ये एक मुसलसल सीखने का अमल है, कंटिन्यूअस लर्निंग है। पहले एक राय बनाएं, प्रीवियर, फिर नया डाटा देखें, एविडेंस, और फिर अपनी राय को बेहतर कर लें, पोस्टीरियर। इसके बाद इसका आता है प्रोसेस एंड कंपोनेंट्स। इसे फॉलो करने के सिंपल चार तरीके होते हैं। अपना पुराना यकीन तय करें, नया डाटा जमा करें, बेस थ्योरम लगाएं, अपने मॉडल को अपडेट करें और दोबारा यही रिपीट करें। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं। इसके बाद ये वर्क किस किस के साथ करता है? स्मॉल डेटा सेट्स के साथ, अनसर्टेनिटी एंड अलाउ कंटिन्यूअस लर्निंग, मुसलसल सीखने का अमल। इसके बाद आता है बेजियन मॉडलिंग प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या होता है? डिफाइन प्रीवियर बिलीव्स, अपने पिछले बिलीव्स को बताना। कलेक्ट द डाटा एंड अप्लाई बेस थ्योरम। इसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशंस। ये कहाँ कहाँ काम करता है? मेडिकल में यानी कि बीमारी की तशखीस करने में, स्पाम फिल्टर में यानी कि ईमेल्स को फिल्टर करने में, वेदर में मौसम की पेशगोई करने में, एंड स्टॉक मार्केट्स में पैसों के उतार चढ़ाव को समझने में। बेजियन इन्फ्रेंस का सबसे बड़ा सबक ये है कि डाटा से सीखो, लेकिन पुरानी मालूमात को कभी भी नज़रअंदाज मत करो। अगर आपने पुराने अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखा तो ये कभी भी आपके काम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।